हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपने गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब अडेनियम फुटाव और ग्रोथ सब कुछ स्टार्ट हो गया है। फरवरी के लास्ट में ही फुटाव आने लगे थे। अब मार्च का एंड है, अप्रैल आने वाला है दोस्तों। इस टाइम पर अगर पहले तो हमने बहुत ध्यान दिया है अपने अडेनियम के प्लांट पर, इस समय अगर थोड़ा सा ध्यान और दे देंगे तो बस 1 महीने के अंदर ही हमारे अडेनियम फ्लावर प्लांट के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग आ जाएगी। लगभग पूरी मई आधे जून तक हमको ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। जब तक टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री नहीं हो जाता है, ये अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। आपके फ्लावरिंग अच्छी होने का एक ही कारण हो सकता है दोस्तों कि हम अपने अडेनियम प्लांट को कभी बदल के फर्टिलाइज़र करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मिट्टी आपके अंदर अगर वेल ड्रेन सॉइल तैयार की है, जैसा कि मैंने बताया था आपको 6-7 वीडियो पहले मैंने बताया था कि वेल ड्रेन सॉइल आप कैसे बना सकते हो। तो अगर वैसी मिट्टी आपने तैयार की है, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग सब कर ली है, अच्छे से फर्टिलाइज़र भी आपने किया होगा, तो अब आगे हमको क्या करना है, इसी के लिए मैंने आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आगे हमें क्या करना होगा उसी के लिए। तो दोस्तों, प्रूनिंग किए हुए और रिपोर्टिंग किए हुए लगभग 25 से 30 दिन हो गए हैं हमारे प्लांटों की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के। अब देखिए गौर से, सारे प्लांटों के ऊपर पत्तियां आ चुकी हैं, फुटाव तो बेहिसाब आ चुके हैं। सारे प्लांटों को गौर से देखिएगा, अभी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ प्लांटों ने तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर दी है। मदर प्लांट है, इसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की है क्योंकि इनकी प्रूनिंग मैंने अक्टूबर के महीने में कर ली थी, इसलिए प्रूनिंग नहीं की है। तो इसमें फ्लावरिंग और कलियां बेहिसाब आ चुकी हैं। हर तरफ गुच्छों में कलियां हैं दोस्तों। अक्टूबर में प्रूनिंग करने का एक और बेनिफिट होता है कि मार्च आते आते हमको अपने फ्लावर प्लांट पर कलियों का गुच्छा और फ्लावरिंग दिखाई देने लगती है। तो कुछ हमारे प्लांट हैं जिनकी प्रूनिंग मैंने नहीं की थी, जैसे ये भी प्लांट है। इनकी प्रूनिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसे मुझे पेड़ बनाना है। देखिए 3.5 फुट का ये प्लांट हो गया है, चारों तरफ से गोलाई में बुशी प्लांट है। तो कुछ प्लांट तो मैंने बोनसाई बनाए हैं जिनको वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ, और कुछ प्लांट हैं जिनको मैं पेड़ बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह से जो प्लांटों की हमने प्रूनिंग की है उस पर मल्टीपल ब्रांचेज आ चुकी हैं। बहुत पास से आपको दिखाना चाहती हूँ, मल्टीपल ब्रांचेस हैं। और देखिए, पास से देखिएगा दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी कलियाँ आ चुकी हैं। तो ये बेनिफिट है। अब होगा ये कि 40 से 45 दिनों में ही आपके प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें क्या काम करना है? सबसे पहले तो आपको गौर करना है, ध्यान देना है कि कहीं आपने बहुत नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र तो नहीं दे दिया है। और बीच में बारिश भी आ जाती थी। मेरे प्लांटों में तो नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। जिनके प्लांटों में पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं, मैं एक बार बताना चाहती हूँ प्रैक्टिकल करके। अगर यहाँ से बहुत सारी पत्तियां आपके प्लांट में आ गई हैं तो 2-4, इसमें तो ज़्यादा नहीं है, देखिए किसी में भी नहीं ज़्यादा हैं। और तो अगर ज़्यादा पत्तियां हो गई हैं तो नीचे से 2-2, 4-4 पत्तियों को आप हटा दीजिए। नहीं तो होगा ये कि फ्लावर कम आएंगे, पत्तियाँ ही ज़्यादा हो जाएंगी और फूल की मात्रा कम हो जाएगी आप में। तो अगर फ्लावरिंग चाहते हैं ज़्यादा तो आपको पत्तियों को कम करना होगा। अब हमारे फ्लावर प्लांट में फूल ज़्यादा खिलें, बड़ी मात्रा में खिलें, बड़े साइज़ के खिलें और फूलों पत्तियों का चमक बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे।
लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों देने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो जड़ों में पहुंच के बहुत जल्दी फ़ायदा करता है। और सूखे फर्टिलाइज़र थोड़ा स्लो काम करते हैं, लिक्विड तो बहुत फास्ट काम करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी दोस्तों केमिकल फर्टिलाइज़र की। मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे प्लांटों में बहुत जल्दी फ्लावरिंग आ जाए। तो साथियों, मैं एक बात आपको बिल्कुल सटीक बताना चाहती हूँ, जो सत्य है कि अडेनियम स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये ऐसा नहीं है कि फटाफट आपने डाला और 2 दिन में फूल खिला देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिनको अभी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई है, फुटाव ज़्यादा नहीं आए हैं, मेरे में तो फुटाव के साथ साथ साथियों कलियां भी आ गई हैं। मैं कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि फुटाव के साथ कलियां भी आ चुकी हैं। तो जिनके में नहीं आई हैं अच्छे फुटाव, इस तरह के फुटाव नहीं आए हैं, वो 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी 0050 का मतलब क्या है। इसमें नाइट्रोजन 0 है, फास्फोरस 0 है, लेकिन पोटाश की मात्रा 0050 में 50% है। 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 टीस्पून इस फर्टिलाइज़र को मिला लीजिए और अच्छे से पानी में घोल दीजिए। अगर हो सके तो 1 रात के लिए भिगो दीजिए, नहीं 2-4 घंटा भिगो दीजिए। और अब सूर्योदय से पहले या शाम को 5 बजे करीब आप अपने प्लांटों में, प्लांट के रिक्वायर के हिसाब से, बड़ा प्लांट है तो 200 ml, छोटा है तो 100 ml, बस इतना ही आपको देना है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर आप इस तरह की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं साथियों, तो DAP मतलब डाई अमोनिया फास्फोरस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। बस लेना होगा आपको 4 दाने और ऐसे जड़ों के किनारे किनारे मट्टी में दबा देना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इतना बड़ा प्लांट है तो 5 से 6 दाने ले सकते हैं, इतना छोटा है तो 3 और 4 दाने ही ले सकते हो आप। अब 10-15 दिन के अंतर में आपको 2-3 बार ये काम कर लेना है, तो आपका प्लांट भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ पर आ जाएगा। अब इतना बड़ा तैयार हो गया है, केमिकल की बात हो गई दोस्तों। मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि किस बेस पर इतनी ग्रोथ मेरे एडेनियम के प्लांट करते हैं। आप लोगों ने तो गर्मी के दिनों में अप्रैल से लेके नवंबर तक मेरे एडेनियम की फ्लावरिंग देखी होगी। अभी तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि साथियों जो सत्य होता है, जो रोज़ का डेवलपमेंट होता है, वही मैं दिखाती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग तो नहीं है, कहीं 2-4 फूल आ गए हैं, कलियाँ बेहिसाब आ चुकी हैं। तो मैं ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिसका रिज़ल्ट साथियों बहुत अच्छा आता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या करता है, इसका मैं बताना चाहती हूँ फ़ायदा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और हम जब खाद देते हैं ऑर्गेनिक, तो प्लांट धीरे धीरे प्लांट में असर करता है और फिर अच्छे से फ्लावरिंग करता है। काफ़ी बड़ी साइज़ के फूल आएंगे, काफ़ी देर तक टिके रहेंगे और आपका प्लांट, पत्तियां बहुत चमकदार होंगी। कभी भी आपका प्लांट खराब नहीं होगा। आपका प्लांट बारिश को भी सह लेगा, गर्मी को भी झेल लेगा और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बल पर हर मौसम से ये प्लांट लड़ लेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल आप करिए। 3-4 चीज़ें हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। सबसे पहला तो है केले के छिलके की खाद साथियों, लिक्विड भी बना के दे सकते हैं।
पत्ती छिलकों को सुखा के ग्राइंडर में महीन चूरा बना के उसको भी आप दे सकते हैं। मैं भी इसी का इस्तेमाल करती हूँ, मगर कभी भी एक ही फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। हम लोग भी एक ही खाना खाते खाते ऊब जाते हैं, तो ये चेंज कर लेते हैं। उसी तरह इनको भी थोड़ा बदल बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए। अब दूसरा है बोन मील। बोन मील को भी आप करीब करीब 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए रात भर के लिए, और सुबह 1 चम्मच 2 चम्मच 1 लीटर में पानी में मिला दीजिए और रात भर भीगने दीजिए। सुबह 4 गुना पानी उसमें और मिला लीजिए। बस सारे प्लांटों में आप देते जाइए। अब पोटाश का एक बहुत बड़ा स्रोत है साथियों, दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए वो डैश है, इसमें पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इसको भी आप पानी में ही 1 लीटर पानी में 4 चम्मच पानी में लिक्विड बना लीजिए और 2-4 घंटों के लिए रख दीजिए। फिर अपने प्लांटों के ऊपर अच्छे से अपने स्प्रिंग बिन में भर लीजिए। स्प्रे बिन में पूरी तरह से भर लीजिए और सारे प्लांटों की पत्तियों पर स्प्रे करते जाइए। पोटाश का बहुत अच्छा स्रोत है। अपने प्लांट को पोटाश वाले फर्टिलाइज़र से नहला दीजिए। और अब आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा इस फर्टिलाइज़र को ऐसे अपने प्लांट की जड़ों में भी आप डाल सकते हो। बूटैश बहुत आसानी से मिलने वाला है, ये देखिए। और आप अपने प्लांट के ऊपर इस तरह से छिड़काव भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारे एडेनियम प्लांट के ऊपर मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। देखिए इस तरह से सारे प्लांटों के ऊपर इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। किसी तरह का फंगस, किसी तरह का इन्फेक्शन आपके प्लांट में कभी भी नहीं होने पाएगा। अब मेरी तरह अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा हैं और रेशियो बना ली है, तो अपने प्लांट में 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए। बस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को दीजिए। कभी केले की छिलके की खाद दीजिए, कभी ओनियन फील फर्टिलाइज़र बना लीजिए, कभी वो डैश दे दीजिए। इस तरह से एडेनियम साथियों वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है, हर हाल में खुश रहने वाला है। पानी अगर इनको 15 दिन भी नहीं मिलेगा तो ये किसी तरह से नाराज़ नहीं होते हैं, अपने कोडेस के पानी से ही खाते पीते रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको ऑर्गेनिक ही देना है, केमिकल नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके प्लांट में फूल ज़्यादा हों, कलियां ज़्यादा हों और फूल देर तक टिके रहें, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा साथियों। सबसे पहला तो आपको ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करनी है। पानी की तभी देना है उंगली के 2 निशान तक मिट्टी सूखी दिखाई दे तो पानी दीजिए। ऐसी जगह रखना है कि जहाँ 6-7 घंटे की खूब अच्छी धूप मिलती रहे। मैं रोज़ के रोज़ का वीडियो दिखाती हूँ साथियों, इसलिए क्या प्रोग्रेस है देखिए। कलियाँ बेहिसाब आ चुकी हैं, फुटाव के साथ साथ कलियाँ भी हैं। हर फुटाव में कलियों का आगमन हो चुका है। बस आज के वीडियो में इतना ही कि धूप में रखिए, पानी ज़्यादा ना होने दीजिए। और भी किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल साथियों महीने में नहीं तो 20-25 दिन में केवल 1 ही बार करना है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो, आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए अवॉइड करिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र को, ये ऑटोमेटिक फ्लावरिंग करता रहेगा। देखिए इसमें भी कली आ गई है। ये रहा आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। देखिए वो डैश का छिड़काव इस तरह से आप भी अपने प्लांट पर कर सकते हो। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।